हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अब मैं लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एमपी बोर्ड की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इजीली 10th क्लास क्लियर कर सकते हैं। तो थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये रेशो वाला क्वेश्चन। ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो निकालेंगे। मतलब यहाँ पर x के सामने जो चीज़ होती है वो a1 a2 होता है, इसके सामने y के सामने जो होगा वो v1 v2, और जो आखिरी में लिखा होता है वो c1 c2 होता है। तो हमने यहाँ देखा तो a1 हमारा कितना है, a1 और a2, इसका डायरेक्ट रेशो लिखेंगे तो यहाँ पर x के सामने जो लिखा है वो आ जाएगा, यहाँ x के सामने जो लिखा है वो आ जाएगा। तो ये a1 a2 हो गया। b1 b2 देख लेंगे आप। b1 b2 यहाँ पर x के सामने कितना है 2 है, y के सामने कितना है -8। अगर ये कट हो सकता है तो कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो क्या हो जाएगा -1/4। इसी तरह से आप क्या करेंगे, c1 c2 निकालेंगे तो c1/c2 कितना हो जाएगा 5/7। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा पेयर है वो सेम है। यहाँ पर तो पहले दोनों पेयर सेम है ही नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, रहेगा स्टूडेंट्स a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं होगा तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और अगर मान के चलिए कि अगर आपका a1/a2 और b1/b2 दोनों सेम आ गए लेकिन c1/c2 सेम नहीं आया इनके हिसाब से, तो इसको कहा जाएगा पैरेलल है ये। और अगर तीनों ही सेम आ जाते हैं तो जो लास्ट की कंडीशन है वो बन जाएगी। लास्ट की कंडीशन क्या थी आपकी, कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंट की कंडीशन बन जाएगी। तो आप इसको